साथियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न करेंगे और इस वीडियो से पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, आकृति में त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। यानी कि हमें यहाँ त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसमें ये जो AD है वो इसकी माध्यिका है और यहाँ इस माध्यिका पर एक बिंदु E स्थित है। अब इस प्रश्न में पहले ये समझते हैं कि ये माध्यिका क्या होती है। ठीक है, तो माध्यिका देखो, किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष, मान लो ये शीर्ष है, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है। ठीक है, यानी कि ये शीर्ष का जो बिंदु है वो इस भुजा के मध्य बिंदु से हमेशा मिलेगा। तो ये जो भुजा बनेगी, ये जो रेखाखंड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। ठीक है, और माध्यिका की एक खासियत होती है कि ये माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। ठीक है, यानी इस त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला, ठीक है, इधर वाला, वो इस त्रिभुज के इस दूसरे क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए? तो यहाँ पर ये जो यहाँ AD माध्यिका है वो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा इसमें। अब प्रश्न आगे कह रहा है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABE, यानी कि त्रिभुज AB और E, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो एरिया ऑफ ACE यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो इस प्रश्न में हमें दिया क्या है कि त्रिभुज ABC जो है इसकी माध्यिका क्या है, AD है। तो अगर AD इसकी माध्यिका है तो त्रिभुज के इस हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो इस हिस्से के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यानी हमें दिया है त्रिभुज ABC में माध्यिका AD है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि एरिया, यानी कि त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल है, ABD का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के बराबर है या फिर ACD के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, ये हम दे देते हैं इसको समीकरण नंबर 1। अब देखो, कभी भी माध्यिका पर कोई स्थित बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर माध्यिका पर एक बिंदु E स्थित है और यहाँ से त्रिभुज के अन्य शीर्षों को मिलाया गया है। तो ऐसा जब होता है तब ED भी यहाँ पर माध्यिका का काम करती है और इस केस में ED जब इस त्रिभुज में माध्यिका का काम करती है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम वापस लिखेंगे, पुनः त्रिभुज, मैं ले रहा हूँ EBC, त्रिभुज EBC में आपके ये जो ED है वो इस त्रिभुज की क्या है, माध्यिका है। मैं माध्यिका जो है वो क्या है, माध्यिका ED है। अतः हम फिर से क्या कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी EBD का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ EBD, वो एरिया ऑफ ECD के क्या होगा, बराबर होगा। ECD के क्या होगा, बराबर होगा। इसे मैं दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो ABE का क्षेत्रफल है, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज में, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज में से, ठीक है, ये छोटा वाला अगर त्रिभुज हम हटा दें, यानी इसको अगर हम घटा दें, ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटा दें तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में से छोटे वाले त्रिभुज को घटाएंगे, है ना। यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो घटाना कैसे है, देखो, बराबर के इधर जो ये दोनों समीकरण है इसमें से इसको घटाना है और बराबर में इस तरफ जो समीकरण है इसमें से इसको घटाना है। यानी कि एरिया ऑफ ABD में से आपको एरिया ऑफ EBD घटाना है, ठीक है,
और बराबर बराबर के इस साइड में इन दोनों को घटाना है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। एरिया ऑफ ACD में से हमें क्या घटाना है, एरिया ऑफ ECD को घटाना है। ठीक है, अब देखो जब हम इसको घटाएंगे, ठीक है, तो ये नीचे वाला त्रिभुज हट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ABE मिलेगा। तो इसको हम लिख देते हैं, जब हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ABE, इसको हम ABE लिखेंगे, है ना। एरिया ऑफ ABE बराबर, घटाएंगे तो हमें ये मिलेगा, और इसमें जब हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ACE, एरिया ऑफ ACE। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को सिद्ध करना है। प्रश्न 2 है, त्रिभुज ABC में E माध्य का AD का मध्य बिंदु है। यानी हमें एक त्रिभुज दिया है ABC, ठीक है, ये हो गया A, B और C। इस त्रिभुज की माध्य का क्या है, AD, और माध्य का क्या होती है, त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो हमें ये AD क्या मिलती है, माध्य का मिलती है। दर्शाइए कि, अच्छा इसके अलावा एक चीज और दी है, E जो है वो इस AD का क्या है, मध्य बिंदु, यानी इस माध्यिका पर E जो है हमें इसका क्या दे रखा है, मध्य बिंदु दे रखा है। हमें दर्शाना है कि एरिया ऑफ BED जो है, यानी कि ये BED यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो 1/4 एरिया ऑफ ABC है, यानी इस पूरे त्रिभुज का 1/4 का क्षेत्रफल है, वो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई माध्यिका है, ठीक है, तो ये माध्यिका इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है उनको क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में माध्यिका क्या है, AD है, AD है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। यानी एरिया ऑफ ABD जो है वो एरिया ऑफ ACD के क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ACD को क्या लिख सकता हूँ, यानी ये जो वाला हिस्सा है, इधर वाला ये वाला हिस्सा जो है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ABD बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABC, है ना। अब देखो ये जो भाग है इधर वाला, वो इस पूरे त्रिभुज का क्या है, आधा है ना। तो इस त्रिभुज ACD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 एरिया ऑफ ABC लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो इस पूरे त्रिभुज का क्या है, आधा भाग है ना। तो यहाँ इसकी जगह में ये लिख सकता हूँ, मुझे ये लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिद्ध क्या करना है, ABC सिद्ध करना है। ACD है, इसकी जगह मुझे ABC लाना है, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखो प्रश्न में जो ये E है वो इस AD का हमें क्या दिया, मध्य बिंदु दिया, है ना। तो अब इसको ठीक से समझना, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ मैं इस साइड का, ठीक है, ये हमारे AD जो है माध्यिका दे रखी है बड़े वाले त्रिभुज की, और यहाँ E जो है वो इसका क्या है, मध्य बिंदु है ना। अब अगर मैं B और E को मिलाऊंगा, ठीक है, तो इस त्रिभुज का ये जो शीर्ष B है वो मैंने इसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया। इसका मतलब यहाँ पर ये भुजा क्या हो गई, इसकी माध्यिका हो गई, है ना। यानी BE इस त्रिभुज की क्या हो गई, माध्यिका। तो हम कह सकते हैं ये जो हिस्सा होगा वो इस हिस्से के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पहले ये लिखते हैं अपन क्योंकि इस साइड में क्या BED है, तो पहले ये वाला लिखेंगे BED, यानी BED का जो क्षेत्रफल है वो एरिया ऑफ ABE के बराबर होगा, एरिया ऑफ ABE के बराबर होगा। अब क्यों बराबर होगा ABE के, तो इसका कारण लिखेंगे त्रिभुज ABD में माध्यिका क्या है, BE है। इस कारण से ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो BE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ABE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये त्रिभुज जो है
इस पूरे त्रिभुज का क्या है, आधा है ना। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ बी ई डी बराबर एरिया 1/2 एरिया ऑफ किसका आधा है, ये ए बी डी का आधा है, तो यहाँ ए बी डी लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो क्या मेरे पास ए बी डी का मान है, देखो समीकरण 1 में मैंने ए बी डी का जो मान है वो क्या है, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। तो इसकी जगह, इस एरिया ऑफ ए बी डी की जगह मैं ये मान रख सकता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी ई डी जो है 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, मैं किसकी जगह, इसकी जगह जो है ये मान पुट करूँगा, क्योंकि इसका मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका मान क्या है, इसका मान है 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिखा, तो इसका कारण हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने ये चीज़ लिखी। चलो अब देखो यहाँ गुणे का निशान है, तो ऊपर 1 और 1 का गुणा हो गया 1 और नीचे 2 और 2 का गुणा हो गया 4। तो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ बी ई डी जो है वो हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रश्न 3 है, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया ए बी सी डी जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ए सी और बी डी ये दोनों विकर्ण जो है कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और अगर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं तो यहाँ पर देखो 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। हमें सिद्ध करना है कि इन चारों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होता है। तो देखो हमें प्रश्न में दिया क्या है, हमें दिया है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें या फिर जिसके ए सी व बी डी विकर्ण है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है, चारों त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। यानी हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए ओ डी जो है, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो डी ओ सी के बराबर है, एरिया ऑफ डी ओ सी के बराबर है। और एरिया ऑफ ये जो त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी बी ओ सी के बराबर है, बी ओ सी के बराबर है। और एरिया ऑफ ए ओ बी के बराबर है, ए ओ बी के बराबर है। यानी ये जो चारों त्रिभुज है इनका क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं, यानी कि इसकी उत्पत्ति करते हैं, ठीक है, सिद्ध करते हैं इसको। तो देखो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो अगर समद्विभाजित करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AC जो है वो यहाँ पर O इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु। समद्विभाजन का मतलब समान दो भाग, तो ये जो भाग है वो इसके बराबर होगा। और BD जो विकर्ण है इसका भी मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, O, यानी ये भाग इस भाग की क्या होगा, बराबर होगा। कुल मिला के यहाँ पर O हमारा क्या आ जाएगा, इनका विकर्णों का मध्य बिंदु आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अब प्रश्न हमारा बहुत सरल हो गया। हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ABD लेंगे, ठीक है। देखो त्रिभुज ABD में, अब देखो इस त्रिभुज में अगर O हमारा मध्य बिंदु है, इस BD का मध्य बिंदु क्या है, O, और इस शीर्ष से, है ना, हम इस बिंदु O को मिलाते हैं तो यहाँ AO हमारी क्या बन जाती है, माध्यिका। अब जब AO हमारी माध्यिका बन जाती है तो त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो त्रिभुज ABD में माध्यिका क्या है, AO है ना। अतः हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ AOD जो है, वो एरिया ऑफ
ए ओ बी के क्या है बराबर है, ए ओ बी के क्या है बराबर है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखो अब ये दोनों त्रिभुज हो गए, अब हम इन दोनों त्रिभुजों का लेना है ना। तो अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ए सी डी, है ना, ये वाला त्रिभुज। यहाँ लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, है ना। तो देखो इस त्रिभुज में ये जो ओडी है ना, ओडी ये हमारी क्या हो जाएगी माध्यिका, क्योंकि ओ यहाँ पर मध्य बिंदु है किसका, एसी का, है ना। तो ये मध्य बिंदु हो गया, तो ओडी हमारी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। तो ए सी डी में माध्यिका क्या है, ओडी है ना, ओडी है। अतः हम कह सकते हैं कि ए ओ डी का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ए ओ डी जो है वो एरिया ऑफ इस डी ओ सी के, है ना, डी ओ सी के क्या होगा, बराबर होगा। एरिया ऑफ डी ओ सी के क्या होगा, बराबर होगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो ये वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला हो गया। अब हम ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, ये दोनों, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज लेने के लिए हमें कौन सा बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा, बी सी डी, है ना। तो हम लेंगे त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। इसमें माध्यिका क्या होगी, तो इसमें देखो माध्यिका हमारी हो जाएगी ये वाली इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, माध्यिका, यानी ओसी हमारी माध्यिका हो जाएगी, ओसी है। अतः हम कह सकते हैं कि डी ओ सी का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ डी ओ सी जो है वो एरिया ऑफ बी ओ सी की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। बी ओ सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1, 2 और 3 हमें क्या कह रहा है कि भाई त्रिभुज ए ओ डी जो है ए ओ बी के बराबर है, यानी ए ओ डी जो है यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो ए ओ बी के बराबर है, ए ओ बी यानी इस नीचे वाले के क्षेत्रफल के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। फिर ए ओ डी डी ओ सी के बराबर भी है, ए ओ डी जो है वो डी ओ सी यानी इसके क्षेत्रफल के भी बराबर है। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसी प्रकार डी ओ सी जो है, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बी ओ सी के बराबर है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल के बराबर है। कुल मिला के समीकरण 1, 2, 3 से हम कह सकते हैं कि चारों ही जो आकृतियां हैं इनका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 व 3 से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए ओ डी जो है वो एरिया ऑफ डी ओ सी और एरिया ऑफ बी ओ सी और एरिया ऑफ ए ओ बी, ये चारों ही त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रश्न 4 है, आकृति में एबीसी और एबीडी एक ही आधार एबी पर बने दो त्रिभुज है। यानी इस आकृति में ये जो ऊपर वाला त्रिभुज एबीसी है और ये जो नीचे वाला त्रिभुज एबीडी है वो एक ही आधार एबी पर बने हुए, है ना, यानी इन दोनों का आधार एक ही है। यदि रेखाखंड सीडी रेखाखंड एबी से बिंदु ओ पर समद्विभाजित होता है, यानी कि अब ये जो रेखाखंड सीडी है वो इस दूसरे रेखाखंड एबी से बिंदु ओ पर क्या हो रहा है, समद्विभाजित, यानी यहाँ पर ये दो समान भागों में बट रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये जो बिंदु ओ है वो इस सीडी का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ एबीसी बराबर है एरिया ऑफ एबीडी के, यानी हमें सिद्ध करना है कि ये ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो ए बी डी के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो देखो प्रश्न में क्योंकि हमें सिद्ध करना दिया हुआ है तो सीधा हम सॉल्व करेंगे, है ना। हम इसको एक प्रमेय के जैसे सॉल्व नहीं करेंगे, जब हमें सिद्ध करना दिया हो तो इसको सीधा हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें ये जो त्रिभुज है ए सी डी, इसमें भुजा सी डी का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, ओ है ना। और यहाँ पर इस त्रिभुज का शीर्ष ए है, तो जब ए और ओ को मैं मिलाता हूँ तो ये हमारी क्या बन जाएगी, माध्यिका बन जाएगी। तो जब ए ओ हमारी माध्यिका होगी तो इसका क्षेत्रफल मैं इसके बराबर कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में माध्यिका क्या है, माध्यिका ए ओ है। अतः तो जब ए ओ माध्यिका है तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ डी,
है ना। यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखो त्रिभुज सी बी डी में, यानी इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, मध्य बिंदु हमारा क्या है, ओ है। तो जब मैं बी शीर्ष को इस मध्य बिंदु से मिलाऊंगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब मैं ले रहा हूं त्रिभुज बी सी डी में माध्यिका हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी बी ओ या ओ बी ओ है। अतः ये मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज बी ओ सी का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी जो है वो एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ डी के क्या होगा, बराबर होगा, बी ओ डी के बराबर होगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ए बी सी सिद्ध करना है। यानी ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो ए बी डी के क्षेत्रफल के बराबर करना है। लेकिन हमारे पास देखो इसका भी है और इसका भी है ना। और ये दोनों हमें कब मिलेंगे, जब मैं समीकरण 1 और 2 का जोड़ूंगा। तो जब मैं इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा, ठीक है, तो मुझे किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ए सी बी या ए बी सी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखो हम इसको जोड़ेंगे। तो देखो बराबर के इस साइड में इन दोनों को जोड़ना है और बराबर के इस साइड में हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो इधर हम जोड़ेंगे, तो देखो एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस समीकरण 2 क्या है, एरिया ऑफ बी ओ सी बराबर होगा एरिया ऑफ ए ओ डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बी ओ डी, ठीक है। ए ओ सी और बी ओ सी मिलके क्या हो जाएगा, ए ओ सी और बी ओ सी मिलके हो जाएगा ए सी बी, है ना, या ए बी सी। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर, और ये दोनों त्रिभुज मिलके कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, ए बी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रश्न 5 है, डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। यानी हमें एक त्रिभुज दे रखा है और इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, ठीक है। इस त्रिभुज में डी ई और एफ जो है वो क्रमशः भुजाओं बी सी, यानी बी सी का जो मध्य बिंदु है वो आपके दे रखा है डी, ए सी का जो मध्य बिंदु है वो दे रखा है आपको ई, और ए बी का जो मध्य बिंदु है वो है एफ, ठीक है। जब इन मध्य बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमें अंदर की तरफ एक त्रिभुज और मिलेगा डी ई एफ, ठीक है। दर्शाइए कि, और हमें इन 3 चीज़ों को जो है सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। यानी यहाँ पर जो ये बी डी ई एफ है ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या इसमें समझना है कि यहाँ पर ये डी ई एफ जो है वो इसके मध्य बिंदु है, और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं के अगर हम मध्य बिंदु को मिलाते हैं, ठीक है, तो ये जो भुजा बनती है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और इस भुजा की ये आधी भी होती है। यानी अगर मान लीजिए ये ए बी सी त्रिभुज है और ये मध्य बिंदु डी और ई है ना, तो यहाँ पर ये जो डी ई होगी, डी ई जो होगी वो इस बी सी के समांतर भी होगी, और ये जो भुजा डी ई होगी वो इस बड़ी वाली भुजा की क्या होगी, आधी होगी, ठीक है। ये हमने मध्य बिंदु प्रमेय में समझा था पहले। तो यहाँ पर हमें इसी को लागू करना है और फिर हम सिद्ध करेंगे बी डी ई एफ जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि ये जो भुजा ई एफ है या एफ ई है, ठीक है, ये बड़ी वाली भुजा बी सी के समांतर भी है, और ये जो भुजा एफ ई है, ठीक है, ये जो भुजा एफ ई है वो इस बड़ी वाली भुजा की क्या है, आधी है, यानी 1/2 बी सी के बराबर है, ठीक है। ये हम किससे जानते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से जानते हैं। अब देखो, अब यहाँ जो ये एफ ई है वो किसके समांतर है, बी सी के समांतर है।
तो क्या एफ ई जो है वो बी डी के समांतर नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इस बी सी का भाग ही क्या है? बी डी है। इसलिए हम कह सकते हैं इस ई एफ या एफ ई के समांतर जो है ये बी डी होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं या ये जो भुजा एफ ई है वो इस बी डी के समांतर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस बी सी का ही ये बी डी क्या है? इसका एक भाग है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एफ ई है वो किसके बराबर होगी? ये भुजा एफ ई जो है वो इस अगर BC के आधे के बराबर है तो इस BC का आधा क्या है? इस BC का जो आधा है वो क्या है? BD है। इस पूरी बड़ी वाली भुजा का जो आधा है वो क्या है? BC। BC क्यों है? क्योंकि यहाँ D जो है वो इस भुजा का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये जो BC है वो पूरी भुजा है, तो इसकी आधी भुजा क्या है? BD। तो यहाँ 1/2 BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? BD लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें मिली। हमें यहाँ दो चीज़ें क्या मिली कि ये जो चतुर्भुज है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, यानी ये जो चतुर्भुज है इसमें ये जो भुजा एफ ई है वो इस बी डी के समांतर है। एक तो ये चीज़ हमको मिली। दूसरी चीज़ हमको क्या मिली कि ये जो एफ ई है वो इस भुजा बी डी के क्या है? बराबर है। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी चैप्टर 7 में, है ना, चैप्टर 8 में, सॉरी, चैप्टर 8 में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि जब किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हो और बराबर भी हो तो वो जो चतुर्भुज होता है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः ए बी नहीं है, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये पहली चीज़ तो हमारी सिद्ध हो गई। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ को सिद्ध करेंगे, यानी कि यहाँ पर एरिया ऑफ डी ई एफ, यानी ये जो डी ई एफ त्रिभुज है, ठीक है, इसका जो ये क्षेत्रफल है वो 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी है। यानी कि इस बड़े वाले चतुर्भुज का ये 1/4 क्षेत्रफल है। ये हमें अब सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर वापस क्या करेंगे? ये बी डी ई एफ समांतर चतुर्भुज लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन चुका है। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो इसमें दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है, दो बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में बांटता है। तो यहाँ पर ये जो एफ डी विकर्ण होगा वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या कर देगा? बराबर कर देगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ त्रिभुज, ये जो आपका डी ई एफ है ना, एरिया ऑफ डी ई एफ जो होगा, डी ई एफ जो होगा इसका जो क्षेत्रफल होगा वो बी डी एफ के क्या होगा? बराबर होगा, बी डी एफ के बराबर होगा। इसे मैं समीकरण 1 दे रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर लाना है। और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब की बार देखो ये वाला समांतर चतुर्भुज ले सकता हूँ। अब ये समांतर चतुर्भुज क्यों बनेगा? तो वही कारण होगा कि भाई ये इसकी समांतर भुजा हो गई, ये भी इसकी समांतर भुजा हो गई और ये दोनों भुजाएं बराबर भी होगी। यानी इतना सारा काम हमें वापस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये डी सी ई एफ जो है, इसी प्रकार डी सी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अतः जब ये भी एक समांतर चतुर्भुज है तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ डी ई एफ जो है, डी ई एफ जो है, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो डी सी ई के क्या होगा? बराबर होगा। एरिया ऑफ डी सी ई के क्या होगा? बराबर होगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो एक समांतर चतुर्भुज हमें और लेना है, वो इस साइड का होगा, इधर वाला साइड का। ठीक है, अब ये भी क्यों समांतर चतुर्भुज होगा? तो देखो ये त्रिभुज की दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है, इसको जब हम मिलाएंगे तो ये इस पूरी बड़ी वाली भुजा के क्या आएगा? समांतर आएगा। तो इस पूरी वाली भुजा के बराबर समांतर है तो इस आधी भुजा के भी क्या होगा? समांतर होगा। अब ई हमारा क्योंकि मध्य बिंदु है तो ये इसके भुजा बराबर भी हो जाएगी।
यानी ये पूरा जो काम हमने किया है वो हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम लिखेंगे इसी प्रकार, है ना। यहाँ हम सीधा लिखेंगे इसी प्रकार जो हमारा चतुर्भुज DEAF है, ठीक है, DEAF जो है वो एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ DEF जो है वो एरिया ऑफ इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो AFE के क्या होगा, बराबर होगा। AFE के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं यहाँ से ये और ये मिटा रहा हूँ और प्रश्न को आगे कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है कि जो DEF का क्षेत्रफल है वो ABC के 1/4 क्षेत्रफल के बराबर है ना। ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर मुझे ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है और इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल लूँगा और इसमें इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को क्या करूँगा, जोड़ूंगा। तो मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ABC जो है, ठीक है, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इन चारों छोटे छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी इन सबको हम जोड़ेंगे। किस किस चतुर्भुज को जोड़ेंगे, देखो त्रिभुज को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जोड़ेंगे एरिया ऑफ ये बीच वाला DEF, एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ, अब देखो ये हम जोड़ सकते हैं, कौन सा, BDF प्लस एरिया ऑफ DC और E प्लस एरिया ऑफ, अब कौन सा त्रिभुज बच गया, देखो AFE, AF और E। इसको सही कर देता हूँ, AFE, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने जो समीकरण 1 2 और 3 लिया, इसको ध्यान से देखो। समीकरण 1 DEF किसके बराबर है, BDF के बराबर है। तो BDF की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, DEF लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ DEF की जगह पर, सॉरी इसको यही रहने दूंगा और BDF की जगह क्या लिखूंगा, DEF लिखूंगा, एरिया ऑफ DEF प्लस, अब DCE देखो, ये वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो DEF के बराबर है। तो इसकी जगह भी मैं क्या लिखूंगा, DEF लिखूंगा। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ DEF प्लस AFE किसके बराबर है, DEF के बराबर है। तो इसकी जगह पर मैं ये लिखूंगा एरिया ऑफ DEF, है ना। अब देखो, अब प्रश्न में यहाँ जो त्रिभुज DEF है वो कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 4 इंटू एरिया ऑफ DEF हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब यहाँ पर हमारा इस तरफ क्या है, इस तरफ हमारा है एरिया ऑफ ABC, ठीक है। तो यहाँ 4 किस में है, गुणे में। तो 4 को जब हम इधर भेजेंगे तो ये गुणे से इसमें किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4, ये गुणे में है, इधर किस में आएगा, बट्टे में। यानी कि 4 नीचे आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और इधर क्या है, एरिया ऑफ ABC बराबर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ DEF। और देखो यही हमें सिद्ध करना था कि 1/4 एरिया ऑफ ABC जो है वो एरिया ऑफ DEF के क्या है, बराबर है। तो ये दूसरी चीज़ हमारी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। अब हम तीसरी चीज़ को सिद्ध करेंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि एरिया ऑफ BDEF कहाँ है, देखो BDEF यानी इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, इस पूरे का, है ना, ये पूरा, ये जो क्षेत्रफल है वो 1/2 एरिया ऑफ ABC के बराबर है। यानी इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो बहुत आसान है ये।
हम क्या करेंगे, BDEF का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज BDEF, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है ना। यानी ये इस त्रिभुज के जोड़ और इस त्रिभुज के जोड़ के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे ये जो चतुर्भुज है वो दो त्रिभुजों से मिलकर बना है। एक तो है DEF और दूसरा हमारा हो जाएगा BDF, BD और F के बराबर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ प्रश्न के अंदर ये दोनों जो त्रिभुज है, ठीक है, इन दोनों को मुझे DEF बनाना है। यानी कि BDF की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BDF की जगह मैं DEF लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ BDE की जगह क्या लिख सकता हूँ, BDE की जगह DEF लिख सकता हूँ, DEF लिख सकता हूँ। तो यहाँ दोनों तरफ DEF है और दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, 2 DEF हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 एरिया ऑफ DEF। ठीक है, और इधर हमारा क्या चल रहा है, इधर हमारा चल रहा है एरिया ऑफ BDEF। तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ BDE और F। अब देखो एरिया ऑफ DEF की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरे पास DEF का मान क्या है, 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे, है ना। इसको आप चाहो तो समीकरण 4 नाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ BDEF जो है वो 2 इंटू, और एरिया ऑफ DEF की जगह क्या लिखूँगा, इसकी जगह मैं लिखूँगा 1/4 एरिया ऑफ ABC। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 2 और 1/4 किस में है, गुणे में। तो इसको ऊपर नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ इंटू लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी नीचे हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ BDEF जो है वो 1/2 एरिया ऑफ ABC के क्या है, बराबर है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा बड़ा है ना। ये बात है कि प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न संख्या 6 है, आकृति में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB बराबर OD है। यानी हमें एक चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है जिसमें विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और जब ये प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ ये जो OB की लंबाई है, ठीक है, वो OD की लंबाई के बराबर है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। आगे प्रश्न कह रहा है यदि AB बराबर CD है तो दर्शाइए कि, और हमें इन 3 चीज़ों को सिद्ध करना है। और हमें क्या दिया है, AB जो है, यानी AB की जो लंबाई है वो CD की लंबाई के क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। अब सबसे पहले हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ DOC जो है वो एरिया ऑफ AOB के बराबर है। यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। और इस प्रश्न में हमें एक संकेत भी दिया हुआ है। संकेत क्या है कि शीर्ष D और शीर्ष B से AC पर हमें क्या खींचने हैं, लंब खींचने हैं। यानी ये जो शीर्ष D है इस पर हम एक 90 डिग्री वाली लाइन यानी लंब खींचेंगे। किस पर खींचेंगे, इस AC पर। ठीक है, ये 90 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी। इसी प्रकार शीर्ष B से AC पर हमें एक 90 डिग्री वाली लाइन खींचनी है। तो ये यहाँ पर एक 90 डिग्री वाली लाइन हो गई। यानी यहाँ जो कोण बन रहे हैं वो 90 डिग्री के। ठीक है, इनको हम नाम देते हैं, जैसे ये 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये कोण 4 हो गया। फिर देखो यहाँ भी 2 कोण है, तो इसको मैं 5 और 6 नाम दे रहा हूँ। अब हमें इस सबसे पहली चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ, मैंने क्या करा, इस बड़े वाले त्रिभुज को 2 त्रिभुजों में बांट लिया। ठीक है, और इसको भी हमने 2 त्रिभुजों में बांट लिया। हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम क्यों करेंगे, क्योंकि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनके क्षेत्रफल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर इन दोनों त्रिभुजों को भी हम क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे, और इनके भी क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। फिर इस
इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये पहली चीज हमारी क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने रचना करी और रचना में हमने क्या किया कि शीर्ष जो डी व शीर्ष बी से विकर्ण एसी पर एक तो मैंने लंब डाला, यहाँ पर ये डी है और यहाँ इसको नाम दे रहा हूँ एन और यहाँ इसको मैं नाम दे रहा हूँ एम। तो मैंने क्या करा, शीर्ष डी व बी से विकर्ण एसी पर एक तो हमने लंब डाला डी एन और दूसरा बी एम। ठीक है, डी एन व कर देता हूँ, व बी एम लंब खींचे। क्या खींचे, लंब खींचे, यानी 90 डिग्री वाली लाइन खींची। अब हम पहले इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, है ना। यानी एक तो त्रिभुज हो गया डी ओ एन, त्रिभुज डी ओ एन व दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो गया, बी ओ एम, त्रिभुज बी ओ एम में सर्वांगसम करने के लिए हमें इनके कोई भी 3 संगत भाग क्या करने हैं, बराबर करने। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कोण 1 जो है वो दूसरे त्रिभुज के कोण 2 के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है, ये हमने रचना से किया। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ये हमने कैसे किया, तो रचना से किया। ठीक है, चलो फिर दूसरी चीज़ क्या बराबर है, देखो इन दोनों त्रिभुज में। तो देखो कोण 5 और कोण 6 ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ विपरीत बने जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण 5 बराबर है कोण 6 की। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। फिर उसके बाद एक चीज़ और बराबर करनी है, तो वो क्या बराबर कर सकते हैं। देखो प्रश्न में हमें क्या दिया था कि जो ये ओडी की लंबाई है, ओडी की लंबाई वो ओबी की लंबाई के क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो पहला त्रिभुज है उसमें ओडी की जो लंबाई है वो ओबी के लंबाई के बराबर दे रखी है और ये हमें प्रश्न में पहले से दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ों से हमारे ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो रहे हैं। किस किस से, एक तो कोण, फिर दूसरा वापस कोण और तीसरी भुजा। तो कोण कोण भुजा को हम क्या कहते हैं, एएएस, यानी एंगल एंगल साइड नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज DON जो है वो दूसरे त्रिभुज BOM के क्या है, सर्वांगसम है। और जब हम जानते हैं कि 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो इन दोनों ही त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो भी आपस में बराबर होता है। सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज DON का जो क्षेत्रफल है वो एरिया ऑफ BOM के बराबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब एक चीज इसमें मैं और बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब ये वाले दोनों त्रिभुज लेने हैं तो इसके लिए मुझे इस भुजा की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि मैंने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दिया तो मैं इसकी कोई भी संगत भुजाओं को आपस में बराबर कर सकता हूँ। तो एक तो मुझे DN और दूसरी BM इन दोनों भुजाओं को बराबर करना है। क्यों, क्योंकि आगे जो त्रिभुज होंगे उसको भी मुझे सर्वांगसम करना है। तो यहाँ लिख सकता हूँ, दूसरी चीज क्या लिख सकता हूँ कि जो त्रिभुज DON की भुजा DN है वो दूसरे त्रिभुज BOM की भुजा BM के क्या है, बराबर कर सकता हूँ। यानी DN बराबर मैं BM कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, CPCT से कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया तो इनके मैं संगत भाग आपस में बराबर कर सकता हूँ। ये CPCT होता है। चलो अब हम इन दोनों त्रिभुजों को, एक तो ये वाला त्रिभुज और दूसरा हमारा ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इनको हम सर्वांगसम करेंगे। चलो तो एक तो त्रिभुज हमने कौन सा लेना है, DCN, है ना, त्रिभुज DCN व दूसरा त्रिभुज लेना है हमें ABM में। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए क्या क्या बराबर कर सकते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला जो कोण 3 है वो दूसरे त्रिभुज के कोण 4 के बराबर है। कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है।
और ये हमने कैसे किया, तो ये हमने रचना से किया। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या बराबर है, तो देखो यहाँ पर हमें पहले से ए बी जो है वो डी सी के बराबर दिया हुआ है प्रश्न के अंदर ही, है ना। तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर हमें दिया हुआ है, पहले से क्या है, दिया हुआ है। अच्छा, तीसरी चीज़ देखो, अभी हमने बराबर की डी एन को हमने बी एम के बराबर किया, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो डी एन है, ठीक है, डी एन है वो बी एम के बराबर है। और ये हमने कहाँ से किया, तो इसको हमने क्या करा था, सिद्ध किया था। ठीक है, इसलिए हम ये दोनों बराबर कर सकते हैं। अब ये किस नियम से तीनों चीज़ें बराबर हो रही है, तो देखो यहाँ पर ये हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब, कर्ण और भुजा नियम से, ठीक है, ये हमारा लंब, कर्ण और ये 90 डिग्री वाला कोण है ना, यानी समकोण। इस नियम से मैं कह सकता हूँ, यानी कौन सा नियम, RHS के नियम से मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिभुज DCN जो है वो दूसरे त्रिभुज ABM के क्या है, सर्वांगसम है। अब ये जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, आपस में बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो या अतः भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो हमारा जो ये त्रिभुज DCN है, DCN, इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज कौन सा, ABM का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये देखो, जो पहले हमने बराबर किया उसको मैं समीकरण 1 और इसको मैं समीकरण 2 दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मुझे ये और ये दोनों त्रिभुज चाहिए, तभी मैं DOC यानी कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर कर पाऊंगा। तो ये दोनों चाहिए, इसके लिए हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखो, समीकरण 1 के बराबर के इस साइड में क्या है, एरिया ऑफ DON, ठीक है, प्लस समीकरण 2 में बराबर के इस साइड में क्या है, एरिया ऑफ DCN, तो इधर जुड़ जाएगा एरिया ऑफ DCN। फिर बराबर के इस साइड में क्या है, एरिया ऑफ BOM, प्लस बराबर के इस साइड में क्या है, एरिया ऑफ ABM। ठीक है, अब जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, अब ध्यान से समझना, जब इन दोनों त्रिभुजों को मैं जोड़ूंगा DON और DCN, तो मुझे ये बड़ा वाला त्रिभुज मिलेगा, है ना, कौन सा, DOC। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को के क्षेत्रफल को जोड़ने पर मुझे मिलेगा एरिया ऑफ DOC बराबर इन दोनों को जोड़ने पर, यानी इसको और इसको जोड़ने पर मुझे कौन सा क्षेत्रफल मिलेगा, AOB का क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ AOB। तो देखो, पहली चीज हमारी सिद्ध हो गई, ये पहली चीज जो है हमारी सिद्ध हो गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम ये दूसरा नंबर है इसको सिद्ध करेंगे। स्क्रीनशॉट अगर आप ले चुके हो तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अभी हमने सिद्ध किया कि DOC का जो क्षेत्रफल है वो AOB के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है ना। तो इसे मैं अब समीकरण नंबर 3 दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमने अभी इसको सिद्ध किया है, पहली चीज सिद्ध हो गई। अब दूसरी चीज सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, DOC जो है हमारे पास त्रिभुज, इसमें ये नीचे वाला त्रिभुज जोड़ देंगे, कौन सा, OCB, ये वाला त्रिभुज जोड़ देंगे, ठीक है। और AOB त्रिभुज में भी हम OCB त्रिभुज जोड़ देंगे, तो ये दूसरा वाला हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, समीकरण 3 में OCB त्रिभुज, OCB है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज OCB जोड़ने पर, ठीक है, यानी हमें बराबर के दोनों साइड में क्या जोड़ना है, OCB जोड़ना है। तो देखो, सबसे पहले बराबर के इस साइड में क्या है, एरिया ऑफ DOC, ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, OCB जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, OCB, एरिया ऑफ, यहाँ आगे एरिया लिखना, यानी इसके क्षेत्रफल को हम इसमें जोड़ेंगे, एरिया ऑफ OCB को जोड़ेंगे। फिर देखो, ये बराबर है, बराबर के इस साइड में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ AOB, तो इस साइड में भी हम क्या जोड़ेंगे, एरिया ऑफ
OCB को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं DOC में OCB जोड़ूंगा, यानी इसमें जब मैं ये वाला जोड़ूंगा, इसमें ये वाला जोड़ूंगा त्रिभुज, तो मुझे ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज मिलेगा। यानी कौन सा त्रिभुज मिलेगा? DCB त्रिभुज मिलेगा। तो इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ DCB। ठीक है, अब ये दोनों देखो, एक तो है OB, AOB, ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें मैंने ये वाला जोड़ दिया, तो मुझे ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज मिल जाएगा, यानी ACB त्रिभुज मिल जाएगा। यानी इन दोनों के जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ACB मिलेगा। ठीक है, और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। देखो हो गया। अब देखो तीसरी चीज हमें क्या सिद्ध करनी है कि DA समांतर CB या फिर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी हमें इस भुजा को इसके समांतर करना है। तो हम एक नियम जानते हैं। हम नियम क्या जानते हैं कि जब किसी चतुर्भुज में दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान हो, ठीक है, और दोनों के आधार एक ही हो, तो ये जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो समांतर होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम नियम लगाकर हम इसको आमने सामने की भुजा को क्या कर सकते हैं? समांतर कर सकते हैं। तो यहाँ में ये जो हमने इसको सिद्ध किया है, इसको मैं समीकरण 4 कह रहा हूँ। इसी के आधार पर, यानी समीकरण 4 से मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिभुज DCB व त्रिभुज ACB का आधार एक ही है, और वो आधार क्या है? CB का आधार CB है, तथा दोनों के क्षेत्रफल समान है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि ये जो AD भुजा है, अतः AD, या फिर इसको DA लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ DA लिखा हुआ है ना, तो इसको DA लिख दो। अतः DA समांतर CB होगा। ठीक है, यानी जब किसी चतुर्भुज में दो त्रिभुज आपस में क्षेत्रफल में बराबर हो और उनका आधार एक ही हो, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती है? समांतर होती है। अब क्योंकि हमने इन दोनों भुजाओं को समांतर कर दिया, और यहाँ देखो प्रश्न में AB और CD हमें बराबर दी हुई है ना, वह प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? AB बराबर CD है। अतः हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हमारी ये तीसरी चीज भी क्या हो जाएगी? सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न 7 है, बिंदु D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि एरिया ऑफ DBC, यानी DBC का जो क्षेत्रफल है वो EBC के क्षेत्रफल के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। दर्शाइए कि DE समांतर BC है, यानी हमें एक त्रिभुज ABC दिया है। ठीक है, इसमें AB और AC पर D और E कोई बिंदु है। जब हम इनको मिलाते हैं तो हमें एक भुजा DE मिलती है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये D और E बिंदु इस प्रकार है कि DBC का जो क्षेत्रफल है, यानी ये DBC, यानी इसका जो क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो EBC यानी इसके क्षेत्रफल के क्या है? बराबर हमें दिया हुआ है। और ये दोनों ही त्रिभुज देखो एक चतुर्भुज में स्थित है। देखो इस प्रकार से है ये, है, यानी ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, और इन दोनों ही त्रिभुजों का देखो आधार एक ही है ना, और ये चतुर्भुज के बीच में है दोनों त्रिभुज। तो जब हमने एक नियम पढ़ा था कि जब कोई भी दो त्रिभुज जिनका आधार तथा क्षेत्रफल समान है एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, तो हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है कि जो DE है वो BC के समांतर है। ये हमें सिद्ध करना है, और ये नियम इसमें लागू हो रहा है। नियम कैसे लागू हो रहा है? तो देखो त्रिभुज एक तो है आपका DBC व त्रिभुज EBC में हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो दोनों त्रिभुजों का जो आधार है वो क्या है? दोनों त्रिभुजों का आधार BC है। ठीक है, बराबर BC, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें बराबर पहले से दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ DBC जो है वो एरिया ऑफ
EBC के बराबर हमें दिया हुआ है। अतः हम कह सकते हैं, ये दोनों चीज़ हमें दी हुई है, ये पहली चीज़ और ये दूसरी चीज़, ये दोनों चीज़ इसके अंदर है। अतः हम कह सकते हैं कि जो DE है वो BC के क्या होगा, समांतर होगा। प्रश्न 9 है, XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है ना, यानी कि ये जो XY है वो ABC की भुजा BC के समांतर है, यानी ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ EF पूरी भुजा जो है वो इस BC के समांतर है ना। फिर है BE समांतर AC, यानी कि ये जो BE है वो इस AC के समांतर, यानी ये भुजा इसके समांतर है, और CF समांतर है AB के, और ये CF जो है वो AB के समांतर है। रेखा XY से क्रमशः E और F पर मिलती है, और ये जो है रेखा XY है ना, वो E और F इन दोनों से मिलती है। XY जो है वो EF से मिलती है। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABE, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ABE का जो क्षेत्रफल, यानी इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, ये पूरा त्रिभुज वो ACF यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो हमने एक नियम पढ़ा था। नियम क्या था कि जब किसी भी समांतर चतुर्भुज में एक त्रिभुज इस प्रकार स्थित हो कि इन दोनों का आधार एक ही हो और दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है ना। तो इसी नियम का उपयोग हमें यहाँ करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं एक तो त्रिभुज ले रहा हूँ ABE, त्रिभुज ABE, ठीक है, ABE, और एक समांतर चतुर्भुज ले रहा हूँ BCYE। कौन सा चतुर्भुज ले रहा हूँ, BCYE व BCYE। ठीक है, यहाँ चतुर्भुज लिख दो। ठीक है, मैं BCYE में इन दोनों का आधार देखो एक ही है। देखो ये जो त्रिभुज है इसमें भुजा ये जो EB है इसका आधार है, और समांतर चतुर्भुज में भी देखो EB इसका क्या है, आधार है। तो दोनों का आधार एक ही है ना। आधार क्या है, BE है। ठीक है, दोनों का ही आधार क्या है, BE है। और क्या है इसमें देखो, और हमें क्या लाना है, ये जो दोनों ही आकृतियां है वो समांतर रेखा, एक तो EB हमें क्या दिया हुआ है कि BE जो है वो AC के समांतर है, और ये दोनों ही आकृतियां देखो BE और AC है ना, इनके बीच में स्थित है। ये त्रिभुज में इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, और ये समांतर चतुर्भुज भी, ये अंदर वाला समांतर चतुर्भुज भी इस समांतर रेखा पर स्थित है ना। तो यहाँ लिखेंगे, और दोनों ही आकृतियां समांतर रेखाओं, कौन कौन सी है समांतर रेखा, BE व AC के बीच में स्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज ABE का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ABE जो है वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज BCYE। ठीक है, इसे मैं दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। फिर देखो इसी प्रकार मैं सीधा इतना नहीं लिखकर सीधा मैं इसी प्रकार लिख देता हूँ। इसी प्रकार देखो अब मैं ले रहा हूँ एक तो ये वाला चतुर्भुज अंदर, समांतर चतुर्भुज है ना, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर है। चलो, तो एक तो हमारा ये चतुर्भुज हो गया, ठीक है, और एक मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ अंदर। अब देखो इन दोनों आकृतियों का आधार क्या है, CF है ना, और
ये दोनों ही आकृतियाँ देखो समांतर रेखा के बीच में स्थित है। ये पूरी एक समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है और ये दोनों ही आकृतियाँ जो है समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो इसी प्रकार इतना हमको नहीं लिखना है और सीधा इसी प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ACF जो है, ACF जो है, एरिया ऑफ ACF जो है वो 1/2 एरिया ऑफ, इसका चतुर्भुज कौन सा है? इसका चतुर्भुज है BCFX, BCFX। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, है ना। एक नियम हमने और पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच में दो समांतर चतुर्भुज हो, है ना, जैसे एक तो समांतर चतुर्भुज हमारा ये हो गया, ठीक है, दूसरा समांतर चतुर्भुज हमारा ये हो गया, ठीक है, ये वाला। तो ये दोनों ही समांतर चतुर्भुजों का देखो आधार क्या है? एक ही है और दोनों ही जो है, दोनों के शीर्ष जो है इसके सामने वाली भुजा पर है, ठीक है। तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लिखेंगे कि चतुर्भुज एक तो हमारा हो गया BCYE, चतुर्भुज BCYE व दूसरा चतुर्भुज हो गया BCFX, BCFX में दोनों का आधार क्या है? दोनों का आधार BC है, दोनों का आधार BC है तथा दोनों ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी समांतर रेखा है? देखो, एक तो आपके BC और EF, BC एक तो आपकी हो गई यहाँ पर BC और दूसरी क्या हो गई? EF। दोनों ही समांतर रेखाओं BC व EF के बीच में है, अतः हम कह सकते हैं एरिया ऑफ इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा BCYE वो एरिया ऑफ BCFX के बराबर होगा, BCFX के क्या होगा? बराबर होगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1, 2 और 3 से हम क्या समझते हैं? समीकरण 3 हमें कहती है कि ये जो दोनों ही समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर है, यानी इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ और इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। समीकरण 1 और 2 क्या कहती है कि त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला है ना, इसका क्षेत्रफल BCYE चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। और दूसरी जो समीकरण है वो हमें कहती है कि ACF यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो BCFX के क्षेत्रफल का क्या है? आधा है। और ये दोनों ही जो चतुर्भुज मैंने लिए इनका क्षेत्रफल आपस में क्या किया है? बराबर किया है। अगर मैं 1/2 का गुणा इधर कराऊंगा और 1/2 का गुणा इधर कराऊंगा तो देखो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। यानी कहने का मतलब समीकरण 1 और 2 दोनों दो जो है वो आपस में क्या है? बराबर है। किस कारण से? समीकरण 3 के कारण से। तो मैं यहाँ समीकरण 1, 2 व 3 से ये लिख सकता हूँ, समीकरण 1, 2 व 3 से मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ABE जो है वो एरिया ऑफ ACF के क्या है? बराबर है। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।